श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग देख रहे थे ननो किम इति एवं तात्पर्यं वक्ष्यति। प्रतीयमान साध्य साधन भेदस्य भेदस्वरूपस्यापि शब्दशक्ति तात्पर्य गोचरता किम न स्यादिति आशंक्य। तो वहाँ पर जो है दो अर्थ लेंगे तो हम लोगों को बताया था कि वो वाक्य भेद दोष होगा। वाक्य भेद दोष मतलब हम लोग देखे थे एक कर्म के लिए दो फल या दो कर्म के लिए एक फल या एक कर्म के लिए दो फल, तब जो है वाक्य भेद कैसे भी जो है वाक्य भेद होता है। एक के लिए दो है तो कहीं कहीं भी एक के लिए दो है तो वो वाक्य भेद दोष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो दृष्टिकोण है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं दो दृष्टिकोण से। तो प्रातःकाल मैंने समझाया था, मुझे ही जो है नहीं लग रहा था वो कैसा मैं समझाया बोल के। दूसरे जो विषय है वो ठीक था, तो एक बार चित्र करके समझा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। शास्त्र एक जो है शास्त्र, क्योंकि वो विचार किसका कर रहा है, तो वहाँ पर हाँ अंतिम जो शब्द शास्त्रम प्रवृत्तम इति एतत् अभिप्रेत्य शनैः इति उक्तम इति, वहाँ पर भाव को बता रहे थे। शास्त्र शब्द वही लेंगे, ठीक है। शास्त्र शास्त्र में क्या है मतलब यहाँ शास्त्र वेद के तात्पर्य से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वेद शास्त्र को ले रहे हैं। यहाँ पर दो भाग है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो ये हम लोगों का जो सिद्धांत क्या है, ये जो कर्मकांड क्या है, ये जो कर्मकांड है चित्त शुद्धि द्वारा, कर्मकांड का प्रयोजन ही क्या है, चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष हेतु, ठीक है, चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष हेतु। और वो जो है चित्त शुद्धि को अलग करके और मोक्ष हेतु को अलग करके दोनों नहीं लेना चाहते। वो क्या बता रहे हैं, प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि, ये जो कर्म को जो है कर्म द्वारा मोक्ष हेतु, चित्त शुद्धि द्वारा भी नहीं लेना है, कर्म द्वारा ले लीजिए। वो कर्म क्या है, चित्त शुद्धि देता है, कर्म द्वारा मोक्ष हेतु। तो अभी दूसरा पक्ष क्या है, कर्म और मोक्ष अलग अलग, दोनों साथ सही है। ये जो है कर्म द्वारा मोक्ष हम लोग मानते हैं। कर्म द्वारा मोक्ष मतलब चित्त शुद्धि के मात्र है, कर्म चित्त शुद्धि देता है और उसके द्वारा मोक्ष है। और वो जो है शास्त्र के दृष्टिकोण से कर्म शास्त्र भी ठीक है और मोक्ष शास्त्र भी ठीक है, प्रमाण दोनों का जो है समान है अपि शब्द से। तो ये एक जो है दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण ये बिल्कुल जो है शास्त्र, पूरा शास्त्र को लेके, कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों को लेके ऐसा जो है दृष्टिकोण है। यदि यहां पर कर्मकांड को मात्र लेंगे, कर्मकांड को मात्र लेंगे तो कर्मकांड को मात्र लेंगे तो चित्त शुद्धि वो सब बात नहीं आता है। तो क्या कह रहे थे, किमिति एवं तात्पर्यमिति। तो कर्मकांड किस लिए बताए थे हम लोग, पहले जो है वाक्य क्या बताए थे, अज्ञातार्थ बोधने, वहां पर उसका जो मतलब 53 का पेज में जो है लास्ट पंक्ति के ऊपर, 53 के जो है ऊपर लास्ट पंक्ति के ऊपर अज्ञातार्थ अवबोधनेन, तो वो बात वो लोग बता रहे थे। तो अज्ञातार्थ अवबोधनेन,
अज्ञातार्थ अवबोधन मात्र जो है वो शास्त्र करता है, उसमें कोई जो है प्रामाणिक नहीं है जिस जिज्ञासु के लिए, ये तात्पर्य है। मगर वो क्या स्वीकार करना चाहता है? अज्ञातार्थ अवबोध का नहीं है, सृष्टि का सिद्धि। सृष्टि आदि का जो है सिद्धि के लिए ये वाक्य को लेना चाहता है, उभय अपी से, मतलब अज्ञातार्थ बोध तो है ही है, मगर वो क्या है, सृष्टि को सिद्ध करता है, इस दृष्टिकोण से वो लेना चाहता है। मतलब पूरा शास्त्र को एक दृष्टिकोण में लेके, दूसरा क्या है, कर्मकांड को मात्र एक दृष्टिकोण में लेके। तो अभी देखिए, किमिति एवं तात्पर्य वर्णयति, ऐसा जो है तात्पर्य कैसा लेते हैं, मतलब चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष हेतु, कर्म द्वारा मोक्ष हेतु, ये क्यों ऐसा ले रहे, या अज्ञातार्थ अवबोधक मात्र के लिए क्यों ऐसा ले रहे हैं, कैसा लेना है? प्रतीयमान साध्य साधन भेद स्वरूपस्यापि, जो साध्य साधन भेद है, कर्म को भी अलग रखो और ज्ञान को भी अलग रखो, और यहाँ पर सृष्टि आदि सिद्धि स्वीकार करने के लिए जो है उसको अलग रखो, ऐसा करके कि वो क्यों लेना है, वैसा क्यों ऐसा ले सकते हैं हम लोग, उसको भी स्वीकार, इसको भी कैसा स्वीकार कर सकते हैं, कर्म को भी स्वीकार और ज्ञान को भी कैसा स्वीकार कर सकते हैं, या सृष्टि आदि सिद्धि और सृष्टि आदि नकार। तब कहते हैं शब्द शक्ति तात्पर्य गोचरता, क्योंकि शब्द शक्ति है, वेद का वाक्य है वो, और उसमें जो शक्ति है उससे जो है उसका तात्पर्य हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। सृष्टि आदि को जो है सिद्ध कर रही है, सृष्टि आदि सही है, और कर्म को सिद्ध कर रही है, इसलिए कर्म भी अपनी जगह पे सही है। तो ऐसा करके जो है किम न स्यात्, ये जो है आशंका जताता है। तब हम लोग कहते हैं उभय परत्वे, ऐसा दोनों पक्ष लेंगे तो सृष्टि आदि को भी सिद्ध कर रहा है और कर्म और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर रहा है। एक ही वेद, शास्त्र एक दृष्टिकोण से लेंगे तो वहां पर कर्म और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर रहा है, और कर्मकांड मात्र लेंगे तो वो जो है अज्ञातार्थ अवबोधक और जो है सृष्टि आदि दोनों को सिद्ध कर रहा है। शास्त्र पूरा लेंगे तो वहां पर दो विषय है, और कर्मकांड मात्र लेंगे तो ये क्या कह रहे हैं, सृष्टि आदि मात्र को नहीं बता रहा है, अज्ञातार्थ अवबोधक भी है, सृष्टि आदि भी है ना। तो दोनों को यदि स्वीकार करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए दोनों को जो है साथ में ले बोल के वो हम लोग से मांग रहा है। तब कहते हैं उभय परत्वे वाक्य भेद आपत्ते है। तो पहले ही प्रारंभ करते हुए बता दिया, एक कर्म के लिए दो फल या एक फल के लिए दो कर्म बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए इति आपत्ते है मैव मिथ्याह, इसलिए वो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक ही शास्त्र का दो फल कर्म और ज्ञान रूप में, या एक ही कर्म कांड का दो फल अज्ञातार्थ अवबोधक भी है और सृष्टि आदि वाक्य सिद्धि भी है, दोनों नहीं हो सकता है। तो इसलिए कस्मात् अन्य परत्वे अपि वस्तु सत्व परत्वम न इष्यते, मतलब ये जो है वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं। ज्ञान भी, मैं ज्ञान को मना नहीं कर रहा हूं, ज्ञान को ले लीजिए, मगर कर्म को भी सिद्ध करने वाला वाक्य को स्वीकार कीजिए शास्त्र में, और सृष्टि आदि सिर्फ नहीं है, वह भी अज्ञातार्थ बोधक भी ले लीजिए, उसको भी, मतलब इसको भी सिद्ध करने वाला बात क्या कह रहे हैं, अन्यतर परत्वे अपि, आप जो कह रहे हैं पहला पक्ष जो कह रहे हैं, वो पहला पक्ष लेने से भी क्या है, ये जो मेरा पक्ष है, मेरा पक्ष क्या है, कर्म और ज्ञान दोनों का जो है सत्ता स्वीकार करना, या जो है सृष्टि आदि का सत्ता स्वीकार करना, वही कह रहे हैं वस्तु सत्व परत्वम किम न इष्यते कस्मात् न इष्यते, क्यों ऐसा स्वीकार करते नहीं, कस्मात् न इष्यते, ये भी क्यों स्वीकार नहीं करते हैं, सृष्टि आदि को भी क्यों नहीं स्वीकार करते, उसमें वो है, ठीक है, वो नहीं कह रहा हूं वो नहीं है बोल के, वो भी है, मगर ये भी सृष्टि आदि को भी स्वीकार करीजिए आप, क्योंकि शास्त्र ही तो बता रही है ये बात। तो इसलिए कह रहे हैं इति आशंक्य, तब क्या कह रहे हैं, अपुरुषार्थे तात्पर्य अयोगात इति अभिप्रेत्य। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, सृष्टि आदि को सिद्ध करने से हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, क्योंकि
कर्म को स्वीकार करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है। दोनों पक्ष ले रहा हूं, वहां पर जो है कर्म और ज्ञान लिए थे शास्त्र, तो वहां कर्म और ज्ञान लिए थे, यहां कर्म द्वारा ऐसा लिए थे। दोनों पक्ष को सामने रख रहा हूं। अभी ये जो कर्म को स्वीकार करने से या सृष्टि आदि को स्वीकार करने से क्या प्रयोजन है, वो बताओ। उससे क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन है तो तब तो यहां पर हम लोगों के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्योंकि क्या कह रहे हैं? अपुरुषार्थ तात्पर्य, जो पुरुषार्थ के लिए जो तात्पर्य ही नहीं रखता है, जो विषय, उसको स्वीकार करने के लिए आप जो कह रहे हैं अयोगात, वो जो है कोई वहां योग्यता ही नहीं है। जो अपुरुषार्थ विषय को जो है तात्पर्य रूप में जो है स्वीकार करने के लिए आप कह रहे हैं, उसमें कोई योग्यता ही नहीं है। वहां स्वामी जी पातकाल पूछ रहे थे, दो नकार है, एक अपुरुषार्थ, दूसरा जो है अयोगात। यहां पर सीधा सीधा कह सकते हो, कहना चाहते तो इतना ही है। बात क्या है? पुरुषार्थे तात्पर्य योगात। ये जो बात है ये क्या है? पुरुषार्थे तात्पर्य योगात है। और ये जो बात है अपुरुषार्थ तात्पर्य अयोगात। दो दृष्टिकोण है। किसको आप नकार रहे या किसको स्वीकार कर रहे? इसको स्वीकार कर रहे तो पुरुषार्थे तात्पर्य योगात शास्त्रस्य, और यहां पर क्या है? अपुरुषार्थ तात्पर्य अयोगात। मतलब दो नकार जो है, नकारात्मक बिना जो है, नहीं बिना जो है आप स्वीकार करेंगे तो आप पहला पक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा। नकार सहित, दो नकार सहित स्वीकार करेंगे तो दूसरा पक्ष। दो नकार यहां पर दृढ़ता के लिए नहीं है, दो नकार दूसरा पक्ष को निराकरण करने के लिए। क्योंकि सामान्य क्या है, दो नकार जब प्रयोग करते हैं, कह रहे थे सही है, जो नकार जो है जब प्रयोग करते हैं सामान्य रूप में, जो सीधा सीधा कह सकते हैं उसको दो नकार रूप में जो है नई समास लेके जब करते हैं, तब क्या तात्पर्य है? दृढ़ता। यही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है निराकरण नहीं कर रहे हम लोग। ऐसा जो है घुमा के फिरा के बात नहीं है, सीधा यही करना है बस। उसके लिए दो नकार जो है प्रयोग करते हैं सामान्य, मगर यहां दो नकार उसके लिए प्रयोग नहीं कर रहे। एक जो है पुरुषार्थ है, कर्म द्वारा ज्ञान ही पुरुषार्थ है, और अज्ञातार्थ अवबोधन ही पुरुषार्थ है वहां पर अज्ञानी के लिए। और यहां पर क्या है? दो नहीं, इसलिए यही पुरुषार्थ है सिद्ध करने के लिए, अपुरुषार्थ है सिद्ध करने के लिए। कर्म और ज्ञान दोनों को जो है स्वीकार नहीं कर सकते, सृष्टि आदि को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। इसको सिद्ध करने के लिए दो नकार अपुरुषार्थे तात्पर्य अयोगा इति अभिप्रेत्य आह। क्या है? अनिष्ट रूप संसारो ही सह इति। ये पूरा क्या है? अनिष्ट रूप संसार ही है। ठीक है। नो, कर्मकांडस्य अज्ञातार्थ अवबोधने तात्पर्यम न भेदस्य वस्तुत्व बोधने इति। तो कर्मकांड क्या है? अज्ञातार्थ अवबोधन के लिए जो है तात्पर्य, उसमें ही तात्पर्य है। उसको छोड़ के भेदस्य वस्तु बोधने न तात्पर्य है, सृष्टि आदि को सिद्ध करने में कोई तात्पर्य नहीं है। इति अप्रामाण्य शंका तस्य अपाकृत्य, ऐसा जो है अज्ञात कर्मकांड को जो अज्ञात अवबोध तात्पर्य भेदस्य जो वस्तु बोधने इसमें तात्पर्य नहीं है, जो उस कर रहा था वो अप्रामाण्य था। इससे जो इति अप्रामाण्य शंका तस्य अपाकृत्य, इस वाक्य से इस ये जो द्वितीय पक्ष है हमारा, उसको निराकरण करके अपाकृत्य, इसको निराकरण करके हम लोग जो है पहला पक्ष को सिद्ध कर दिए हैं। कर्मकांडे कांडस्य अज्ञात अर्थ अवबोधने तात्पर्यम न भेदस्य वस्तु बोधने इति। भेद का जो है वस्तुत्व, उसका जो है सत्ता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, प्रमाण नहीं है, उसमें प्रवृत्ति नहीं, इसलिए उसमें अप्रामाण्यता हो जाएगा। ये जो शंका है
वो शंका जो है नहीं हो सकता है, हम लोगों के लिए वो स्वीकार ही नहीं है वो बात, इसलिए तस्य अपाकृत्य। तो सृष्टि आदि वाक्य क्या है? सृष्टि आदि वाक्य का कोई प्रमाण नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं? कर्मकांड जो अज्ञात अवबोध मात्र के लिए तात्पर्य है, इसको सिद्ध करने के लिए तात्पर्य नहीं है। मतलब सृष्टि आदि वाक्य अप्रामाण्य हो गया है, वो अप्रामाण्य नहीं होगा। सृष्टि आदि वाक्य तब क्या प्रयोजन का है? एक एक भाग को ले लीजिए। पहले क्या है? कर्मकांड से अज्ञातार्थ अवबोधने तात्पर्यम। तात्पर्य क्या है? अज्ञातार्थ अवबोधन के लिए ही है, हो गया है, न सृष्टि आदि। तो सृष्टि आदि नहीं है तो क्या हो गया? ये अप्रमाण हो गया है। आप जो है सृष्टि जो श्रुति में बताई गई है उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वो अप्रमाण हो गया। तब क्या कह रहे हैं? अप्रामाण्य शंका अपाकृत्य, उसका निराकरण कर रहे हैं। कैसा निराकरण कर रहे हैं? सृष्टि आदि वाक्यस्य साक्षात अद्वैत वस्तु प्रतिपत्ति परत्वात्। वो अप्रामाण्य कैसा निराकरण कर रहे हैं? सृष्टि आदि वाक्य किसके लिए है? साक्षात अद्वैत वस्तु प्रतिपत्ति परत्वात्। आपको जो है यही प्रयोजन है, यही इसके द्वारा ही आप अद्वैत को जो है सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके कारण जो है ये अप्रामाण्य मान रहे हैं, जो वो अप्रामाण्य नहीं हो सकता है। अप्रामाण्य शंका न इति आह। न अप्रामाण्य शंका मतलब अप्रामाण्य शंका न इति आह। तो वो जो है उसमें अप्रामाण्यता बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तद भेद दृष्टिमिति, ऐसा करके उसमें आप बताए थे। ठीक है। उत्पत्ति प्रलयादेह इति, वहां पर उत्पत्ति प्रलयादेह कह दिया, मतलब सृष्टि का पहला स्तर और सृष्टि का अंतिम स्तर। तो आदि से क्या लेंगे? तो हमेशा की तरह आदि से क्या लेंगे उसको बता रहे हैं। आदि पदार्थ स्थिति प्रवेश नियमनानि गृह्यन्ते। आदि से जो है स्थिति और प्रवेश और नियमन, तो अनुग्रह निग्रह, वहां पर ईश्वर का दृष्टिकोण से हम लोग देंगे तो जो है संहार अनुग्रह निग्रह इसको ले लेंगे। तो यहां पर क्या है? सृष्टि से ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म के दृष्टिकोण से देखते वक्त उत्पत्ति प्रलय प्रवेश नियमनानि। ठीक है। उत्पत्ति प्रलयादेः एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण संसार मूलम अविद्या एव उन्मूलयति सृष्ट्यादि वाक्यम इति अध्याहारेण योजना। तो क्या कैसा जो है उत्पत्ति यहाँ पर हम लोगों को जो है बताए नहीं है। सृष्ट्यादि वाक्यस्य साक्षात अद्वैत वस्तु प्रतिपत्ति परत्वात् बता दिया। कैसा अद्वैत वस्तु को जो सिद्ध करता है? सृष्टि आदि से अद्वैत कैसा सिद्ध होता है? सृष्टि हुआ तो द्वैत ही सिद्ध हो सकता है। तो कह रहे हैं उत्पत्ति प्रलयादेः एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन। क्या समझी? हाँ, उसको ही सिद्ध कर रहे हैं। साक्षात जो है कैसा है उसको ही सिद्ध कर रहे हैं। साक्षात प्रयोग क्यों किए हैं उसको ही सिद्ध कर रहे हैं। तो वो वाक्य जो है हम लोगों को सिद्ध नहीं किया, ऐसे ही कह के चले गए हैं। तो वही कहते हैं उत्पत्ति प्रलयादेः एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण संसार मूलम अविद्या मूले। उत्पत्ति प्रलय ये सब क्या है? अविद्या के कारण ही होने वाला है। एकत्व उपपत्ति मतलब क्या है? वो दोनों एक ही समान है। अद्वैत ही एकत्व उपपत्ति मतलब अद्वैत सिद्धि। तो उसके द्वारा एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन मतलब अद्वैत सिद्धि द्वारा। तो क्या है? अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण। एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन मतलब क्या बता रहे हैं? अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण। उसका अर्थ है वो, उसका अर्थ है वो, क्योंकि एकत्व नहीं तो क्या है? आप कितने भी बार भी पढ़ेंगे वहां पर क्या हो जाएगा? उत्पत्ति प्रलयादेः एकत्व। उत्पत्ति और प्रलय एक कैसा हो जाएगा? हाँ, उत्पत्ति और प्रलय को एक कैसा सिद्ध कर सकते हैं आप? दोनों विरोध विषय हैं। तो यहां पर एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन मतलब क्या है? अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण।
उत्पत्ति और प्रलय क्या है, उसको लेके उस अद्वैत को सिद्ध करने द्वारा साक्षात कैसा होगा तब तब यहां कह रहे हैं संसार मूलम अविद्याम एव। ये दोनों क्या है, साक्षात अद्वैत वस्तु कैसा सिद्ध कर सकते हैं, जब वो अविद्या के कारण होने वाला है। अविद्या के कारण होने वाला उत्पत्ति प्रलय को हम क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, उत्पत्ति और प्रलय को जो है स्वीकार करके दृष्टांत रूप में उसको रख के उसको जो है हम लोग स्वप्न को जो है संबंध करके उसके द्वारा अद्वैत को सिद्ध करने का प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। हम लोगों का प्रक्रिया क्या है, सृष्टि और विनाश को जो है ऐसा ही स्वीकार करके जागृत अवस्था को उसको जो है स्वप्न के साथ संबंध करके चे देखो यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों प्रातिभाषिक रूप है, तो इसलिए व्यवहार भी प्रातिभाषिक जैसा ही है, कोई भेद नहीं है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है। तो ये क्या है, साक्षात नहीं है, परंपराया। मगर यहां पर एकत्ववाद में क्या है, परंपरा का कोई विषय ही नहीं है। अज्ञान हुआ है उस समय जो है सांप वहां पर हो गया है। उत्पत्ति प्रलय दोनों अद्वैत्या ही है, बस इसको सृष्टि को स्वीकार करके उसके बाद निराकरण नहीं कर रहे हम लोग, सृष्टि को पहले से ही स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग। ये भेद है, ये बहुत सावधान रहना चाहिए, ये भेद है। नहीं तो क्या है, क्यों, ये जो है हमारा संस्कार है, ये जो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि का संस्कार है और वो जो त्रिसत्ता का संस्कार है, उसके कारण उसके द्वारा ही हमें हमेशा देखते हैं। तो यहां पर क्या है, साक्षात कैसा है, संसार मूलम क्या है, अविद्या। संसार मूलम अविद्या, उसके कारण ही क्या है, उत्पत्ति प्रलयादे है। तो उसको कैसा निराकरण करते हैं वेद, अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण, अद्वैत का सिद्ध करने का युक्ति जो भी है उसको सिद्ध करने द्वारा। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये है ही नहीं, अद्वैत छोड़ के कुछ नहीं है, वो दृष्टिकोण से। तो तब क्या हो जाता है, अद्वैतम अविद्याम एव उन्मूलयति, ये एकत्व सिद्ध करके अविद्या को जो है निराकरण कर देता है। अविद्या को निराकरण कर देता है मतलब कभी सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए सृष्ट्यादि वाक्यम इति अध्याहारेण योजना। उन्मूलयति, किम उन्मूलयति, सृष्ट्यादि वाक्यम। सृष्ट्यादि वाक्यम इति चेत सृष्ट्यादिरपि, सृष्ट्यादि वाक्य को सिर्फ नहीं है, सृष्ट्यादि को भी साक्षात उन्मूलयति, साक्षात उन्मूलयति। साक्षात उन्मूलन करने के कारण जो है, मतलब ज्ञान से साक्षात सृष्टि आदि अविद्या को निवारण करते करते उसका जो है कार्य रूप में जो हम लोगों का संस्कार है उसको बता रहा हूं, कार्य रूप में जिसको देख रहे हैं वह सृष्टि आदि वो निराकरण हो जाता है। यहां पर कार्य रूप इत्यादि कुछ नहीं है। हम लोगों का संस्कार क्या है, अविद्या है, अविद्या का कार्य सृष्टि है। यहां पर अविद्या का कार्य कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कल ही देखे थे क्या है, अविद्या और अध्यास। अयम भावः 53, पेज नंबर 53 का जो है पहला पंक्ति, अयम भावः। अयम भाव क्या है, अनादि अविद्या आवृत निज स्वभावस्य, वो दिमाग में बैठा देना चाहिए। क्या होगा उसके कारण, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि प्राणेषु अध्यस्थ आत्मभावस्य। तो तभी कह दिया मैंने, यहां पर कार्य कारण को नहीं लेके आना है। इसका अर्थ क्या है, जहां पर यहाँ जैसा यहाँ पर जो है एकत्व कहने के तात्पर्य क्या, एकत्व औपत्ति प्रदर्शनेन, मतलब अद्वैत युक्ति दर्शन द्वारेण, इसका अर्थ है वो वैसा ही यहां पर क्या है, अनादि अविद्या आवृत्त निज स्वभावस्य। उसका अर्थ क्या है, शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि प्राणेषु अध्यस्थ आत्मभावस्य।
तो अविद्या ही अध्यास है, अध्यास ही अविद्या है, उसको पृथक नहीं कर सकते हैं। कहां से जो है आपका अभाव से कार्य कारण भाव हो सकता है? अभाव में कोई कार्य कारण, जैसा ब्रह्म में सत्ता में कार्य कारण भाव नहीं है, साधना साध्य क्या है? कारण कार्य भाव ही है। तो जैसा सत्ता में ब्रह्म में जो है साधन साध्य भाव कारण कार्य भाव नहीं हो सकता है, वैसा अभाव में भी कारण कार्य भाव बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत सावधानी से चलना है। मतलब एक जीववाद में क्या है, हम लोगों का जो नाना जीववाद का जो संस्कार है बार बार आके जो है उसको प्रतिबंध कर देता है। तो यहाँ पर एक जीववाद पे चल रहे हैं, तो स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसलिए उत्पत्ति आदि क्या है, उत्पत्ति प्रलयादेः संसार मूलम अविद्याम एव उन्मूलयति सृष्ट्यादि वाक्यम इति अध्याहारेण योजना। तो अद्वैत युक्ति द्वारा क्या है, सृष्ट्यादि वाक्यम उन्मूलयति। कैसा सृष्ट्यादि वाक्यम उन्मूलयति? अविद्याम उन्मूलयति। अविद्या को उन्मूलन करने के द्वारा जो है सृष्ट्यादि वाक्य भी उन्मूलन हो गया। मतलब कभी सृष्टि को स्वीकार ही नहीं किया है हम लोग, कभी सृष्टि को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। सृष्टि को स्वीकार करेंगे तो ही हम लोगों को जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है पकड़, उसमें जो है आशा, वो छूटता नहीं है। कहीं पर कुछ तो हो जाएगा, वो कुछ तो हो जाएगा, बात यहाँ पर बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब श्राप जैसा है। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, वैसा बात है ये। मतलब कुछ भी होने वाला है, ये शाप जैसा है, मगर ये शाप नहीं है, ये जो है हमारा वरदान है। और हम लोग जो है वरदान को शाप रूप में देख रहे हैं और शाप को जो है वरदान रूप में देख, वही दिक्कत है। उसी को जो है वहाँ पर क्या कहते, अविद्या का लक्षण को लेके बताए थे, क्या है, अनित्य, यहाँ पर अनित्य अशुचि दुख रूपम संसार एव इति। पिछले पृष्ठ में 53 में 1 2 3 4 5 है पहला शब्द। मतलब छठे जो है नीचे से छठे लाइन जो है उसमें अनित्य, अनित्य अशुचि दुख रूपम संसारमेव इति, वो क्या है, अविद्या का लक्षण जैसा जो है योग सूत्र में बताते हैं, वही योग सूत्र का जो है विषय को ले लिए हैं, एक आत्मा अनात्मा को छोड़ के। क्योंकि अनात्मा को जो है संसार एव इति कह के उसको सिद्ध कर दिए है, उसको भी स्वीकार कर लिए हम लोग, है ना। तो इसलिए बहुत सावधानी रहना चाहिए यहाँ पर। अविद्याम एव उन्मूलयति, इस अविद्या को, अविद्याम एव, अविद्या को ही मतलब क्या है, संसार मूलम अविद्याम एव, संस्कार का मूल क्या है, अविद्या है। वो अविद्या के कारण रहते रहते ही क्या है, हम लोगों का ये सब आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, कहीं पर भी सृष्टि हो रहा है पता ही नहीं है। आभास वदंती बहुत मुख्य शब्द रूप है सब, आभास वदंती, यही से ही बताए, कहीं पर भी आपको जो है सृष्टि है बोल के, अस्ति बोल के प्रयोग नहीं किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर वदंती जो है राइट साइड में आपको मिलेगा, राइट साइड में फर्स्ट 49 पेज में जो है 1 2 3 तीसरा पंक्ति 49 में जो है संसार व्यवहारम वदंती, 49 पेज में संसार व्यवहारम वदंती। और यहाँ पर भी जो है पिछले पृष्ठ में आभास कहते यहाँ पर नीचे से वही है 50 है। अच्छा 50 में हाँ मूल में सेकंड लाइन आचार्य पूर्या, हाँ आभासते, अनेकवत आभासते, हाँ अनेकवत आभासते में जो है राइट साइड में दो कृता, क्योंकि इव शब्द का जो है वहाँ पर बताए थे, वो देख रहा था मैंने। 51 में जो है इव शब्द है अन्य दर्शनस्य आभासत्वम द्योतयति, ये स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है याद रखने का विषय है, यही जो है की वर्ड्स है। हम लोगों को जो है मुख्य यहाँ सिद्धांत क्या है उसको उसकी ओर लक्षित करने वाला शब्द है ये सब। सृष्ट्यादि वाक्यम इति अध्याय, हाँ
अविद्यायाः संसारमूलत्वं द्योतयितुं तां विशिनष्टि। अविद्या ही संसार का मूल है, उसको दिखाने के लिए क्या है, उसको विस्तार से बता रहे तद भेद दृष्टिमिति। तद भेद दृष्टिम, वहाँ पर वाक्य क्या बताए थे, तद भेद दृष्टिम एव अविद्याम संसार मूलम, तद भेद दृष्टिम एव अविद्याम संसार मूलम, तद भेद दृष्टिम एव अविद्याम संसार मूलम। वो शब्द जो है बहुत मुख्य है, ये इसको आप देखने के पश्चात जो है भेद दृष्टि को हम लोग जो है ईश्वर सृष्टि रूप में मान ही नहीं सकते हैं। तद भेद दृष्टिम एव अविद्याम, और वही क्या है, संसार। तो उन्मूलयति इति वो जो कहा है वहां पर, तस्य तद मतलब तस्य, तस्य साध्य साधन साधक रूपस्य भेदस्य दृष्टि, तद भेद दृष्टि मतलब तद मतलब तस्य, वहां तद शब्द बताए नहीं है, तद तस्य वहां पर है, अन्यत्र है, तद होना चाहिए वहां पर, वैसा जो है तद शब्द, तद मतलब तद को जो है तस्य करना चाहिए, तद मतलब तस्य, तस्य मतलब क्या है, साध्य साधन साधक रूपस्य भेदस्य, साध्य साधन साधक रूप जो भेद है वो भेदस्य दृष्टि ही, दृष्टि ही मतलब प्रतिभास है। और एक और बार, कितने बार, प्रतिभास है, संशय ही नहीं होना चाहिए इसमें जो है, तनिक भी जो है हमको सत्यत बुद्धि नहीं होना चाहिए। तो प्रतिभास है, यस्याह तथा उक्ता इति ताम इत्यर्थ, उसको कह रहे हैं, जिसको ये प्रतिभास हो रहा है उसको कह रहे हैं ताम इति, ठीक है, इत्यर्थ है। अविद्यायाम, अविद्यायाम उन्मूलितायाम, वहां पर भी यही शब्द प्रयोग किए थे, क्या है, संसारम उन्मूलयति कह के वहां पर बताए थे। अभी यहाँ पर अविद्यायाम उन्मूलितायाम श्रुति स्मृति न्यायेभ्यः अनंतरम अबाह्यम सबाह्याभ्यंतर ह्यजः सैंधव घनवत् प्रज्ञान घन एव एकरसः आत्मा आकाशवत् परिपूर्ण इति इत्यत्र एव एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा परमार्थ दर्शनो भवति, न साध्य साधन उत्पत्ति प्रलयादि भेदेन अशुद्धि गंधोपि उपपद्यते। स्पष्ट क्या कह रहे हैं, अविद्यायाम उन्मूलितायाम, अविद्या जब जो है उन्मूलन हो जाता है, उन्मूलन कैसा होगा उसका अविद्या का, तो तब कह रहे हैं श्रुति स्मृति न्यायेभ्यः उन्मूलितायाम, अपना दिमाग नहीं है, श्रुति स्मृति और न्याय के अनुरोध जब उन्मूलित होगा तब कैसा है, कैसा श्रुति, किस श्रुति को कह रहे, अनंतरम अबाह्यम, दो दो वाक्य है क्या वो, अन्यत्र जो है दो दो वाक्य रूप में देखे थे, यहाँ पर एक ही वाक्य रूप में आ रहा है, अलग अलग वाक्य वो, हाँ प्रमाण जो है गलत, एक ही जगह सबाह्याभ्यंतर अजह जो है मुंडक उपनिषद का जो विषय है, हाँ वो बृहदारण्यक है और ये मुंडक है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो है अनंतरम अबाह्यम है और ये जो है नीचे मुंडक है। मुंडक उपनिषद का जो है दो एक दो, तो दो दो प्रमाण है वो। अनंतरम अबाह्यम, वो जो है अनंतर है, अबाह्य है, मतलब बाह्य और अंतर रहित है, और आगे ही तुरंत सबाह्याभ्यंतरो ही अजह है, वो जो है बाह्य और अंतर सहित है, कह के जो है तुरंत, मतलब दोनों है इसका अजह, ये जन्म ही नहीं हुआ है, बाह्य अभ्यंतर सब जो है बात ही बात है। सैंधव घनवत प्रज्ञान घन एव एक रस है, जैसा जो है नमक का जो ढेला है वो जब पानी में डालते हैं तब एकदम पूरा पानी ही हो जाता है, वैसा सैंधव घनवत वो प्रज्ञान घन स्वरूप ही है, मतलब कहीं पर भी जो है वो दिखाई, वो नमकीला दिखाई देता है, मगर नमक का एक भाग को लेके वहाँ कहीं भी चाटेंगे तो वो नमक ही नहीं, नमक है, तो सैंधव घनवत, तो दोनों तरफ से जो है उदाहरण प्रयोग कर सकते हैं। आत्मा आकाशवत परिपूर्ण है, और ये आकाश कैसा है, ये आत्मा कैसा है, आकाश जैसा परिपूर्ण है,
पूर्ण परिपूर्ण सब दिशा से जो है पूर्ण है, सब और से जो है पूर्ण है। ये सब प्रयोग ही जो है प्रयोग है, बस और दिशा सब जो है यहाँ पर है ही नहीं है। इत्यत्र एव एका इत्यत्र एव परमार्थ दर्शनो भवति, इत्यत्र एव परमार्थ दर्शनो भवति, यहीं पर जो है परमार्थदर्शी को होता है। क्या होता है? एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इसमें ही मतलब परमार्थदर्शी को इससे भिन्न तनिक भी उदारमंतरम कुर्ते का बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सत्यत्व बुद्धि वहाँ पर हुआ ही नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा परमार्थ दर्शन है। कब होता है? श्रुति स्मृति न्यायेभ्य अविद्यायाम उन्मूलितायाम, तब अविद्या पूर्ण रूप से जब निराकरण हो गया है, वो कब हम लोगों को यहाँ इस सृष्टि में जो है कुछ भी सत्यत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये पूरा जो है मिथ्या का बात भी नहीं, ये आभास है, आभास है मात्र। हम लोगों के सामने जो कुछ आभास रूप में दिखाई दिया तो उसमें सत्य तो थोड़ी हम लोग लेते हैं, वैसा जो है यहाँ पर आभास रूप में ही इसको देखना है। न साध्य साधन उत्पत्ति प्रलयादिषु प्रलयादि भेदेन अशुद्धि गंधोपि उपपद्यते। तो साक्षात का जो बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है आपको। साक्षात, क्यों साक्षात? साक्षात ही है यहाँ पर, क्यों है? अशुद्धि गंधोपि न उपपद्यते, यहाँ एक अशुद्धि का गंध भी क्षणिक भी संबंध हो ही नहीं सकता है। किस प्रकार का अशुद्धि बता रहे हैं? किस प्रकार का अशुद्धि कह रहे हैं? साध्य साधन उत्पत्ति प्रलय जो भी है, साध्य साधन साधक भेदादि, उत्पत्ति प्रलय भेदादि, जो भी भेद आपको सूझ रहा है वो सब, कोई भी भेद यहाँ पर संभव ही नहीं है, ये तात्पर्य है। ठीक है, अविद्या उन्मूलने च किम स्याद् इत्यतः, वो ऊपर पढ़ना चाहिए था। वो अविद्या उन्मूलन हो गया तो क्या होगा? तो उसको कह रहे ऐसा अविद्या उन्मूलितायाम ये सब होगा बोल के। ठीक है, एवं प्रतिष्ठित ज्ञान प्रज्ञस्य परमार्थदर्शिनः साध्य साधन विशेष बुद्धि अजनकत्वात् तदा कर्मकांडस्य एव स्वरूपतः अप्रतीतेः अप्रामाण्यम इष्टम एव इति विकल्पांतर परिहारः उक्तो वेदितव्यः। मतलब इतना ढंग से जो है ये भी नहीं हो सकता, ये सब जो विकल्प दे के शास्त्र और कर्मकांड दोनों दृष्टिकोण से विकल्प लेके जो सिद्ध किए हैं उसको सब एक ही वाक्य में उड़ा दिए। क्या कह रहे हैं? एवं प्रतिष्ठित प्रज्ञस्य, जो ऊपर बता रहे हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठा, तो किसमें? एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा, अद्वैत में जो प्रतिष्ठित हो गए हैं उसका क्या होगा? उसको किसको बता रहे हैं? प्रज्ञा प्रतिष्ठित मतलब किसको है? परमार्थदर्शिनः, जो सत्य को समझते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। क्या मतलब उनको क्या होगा? तो उनको बता रहे हैं साध्य साधन विशेष बुद्धि अजनकत्वात्। वहाँ उनके लिए जो है ये कॉस इफेक्ट, ये जो है कारण कार्य, साधना साध्य वही है, ये कारण कार्य जो बुद्धि है उनमें बिल्कुल नहीं होता है। कॉस इफेक्ट रिलेशनशिप उनमें बिल्कुल नहीं होता है। साधन साध्य को समझ लीजिए, साधन साध्य कुछ नया नहीं है, कारण कार्य को दूसरा ढंग से हम बता रहे हैं बस। कर्ता कारण कार्य, उसको जो है साधक साधन साध्य कह दिए हम लोग। तो हम लोगों को जब समझ में आ जाता है आसानी से कारण कार्य, क्योंकि हम लोग सब जगह पे जो है मतलब ढूंढते हैं। मतलब ढूंढना मतलब उसमें कोई हम लोगों का जो है फल ढूंढ रहे हैं, कारण कार्य। इसलिए क्या कह रहे हैं? विशेष बुद्धि, वहां पर कारण कार्य रूप में भेद। विशेष क्या है? ये कारण है, ये कार्य है, वही विशेष बुद्धि है। ये कारण है, इससे पृथक है, ये कार्य है। कारण कार्य नहीं बन सकता है, कार्य कारण नहीं बन सकता, यही विशेष बुद्धि है। तो इसलिए विशेष बुद्धि अजनकत्वात्, जन ही नहीं होता है, उनको उत्पत्ति नहीं होता है। मतलब यहाँ पर भेद किंचिदपि नहीं है, यही जो है हम लोगों का सिद्धांत है। तदा, तब क्या है?
मतलब भेद ही उनको सूझता नहीं है, तब बहुत बढ़िया है। कर्मकांड से एवं स्वरूपतः अप्रतीत है। ये कर्मकांड बोल के जो है आप झगड़ा कर रहे हैं मतलब क्या है? ये जो प्रथम पक्ष लिया है और जो द्वितीय पक्ष लिया है, प्रथम पक्ष उत्तम है और द्वितीय पक्ष उत्तम है, ये बात कह रहे हैं। ये कोई भी बात उनके लिए है ही नहीं है। दोनों पक्ष नहीं है। आप दो पक्ष लेके प्रथम पक्ष को स्वीकार करना, द्वितीय पक्ष को स्वीकार नहीं करना, जो बात कह रहे हैं, प्रथम पक्ष भी यहां पर नहीं है। प्रथम पक्ष में क्या लिए थे? कर्म द्वारा चित्त शुद्धि, कर्म द्वारा चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष। कहां से? सृष्टि ही नहीं है तो चित्त कहां से आ गया है? वो नहीं है। तो अज्ञातार्थ बोधक, इसका कोई फल वो जो स्वर्ग आदि कार्य है तो तब वो प्रयोजन हो सकता है, वो भी नहीं है। मतलब पूरा कर्मकांड का कोई संबंध ही नहीं हम लोगों के साथ। वो सिद्ध कर रहे क्या है? स्वरूपतः एव अप्रतीते है। उसका स्वरूप में बिल्कुल कर्मकांड दिखाई ही नहीं पड़ेगा। कर्मकांड का जो भी विषय है उनके लिए है ही नहीं। अप्रामाण्यम, इसलिए ओ तब तो अप्रामाण्य हो जाएगा। धन्यवाद, मैं बताने वाला था, आप ही बता दिए है। अप्रामाण्य तो है ही है, स्वीकार्य हम लोगों के लिए। इष्टम एवं, इष्टापत्ति कहते हैं। अप्रामाण्य तो इष्टापत्ति है हम लोगों के लिए। विकल्पांतर परिहार, ऐसा जो है एक और विकल्प देके, यहाँ पर दो विकल्प देके हम लोगों को जो समझाए थे, अभी तीसरा विकल्प सिद्धांत पक्ष है। ये यहाँ पर सृष्टि का ये जो वाक्य को जो है प्रमाणता छोड़ना नहीं चाहिए, छूट जाना नहीं चाहिए करके जो आपके लिए बताए थे, मगर सिद्धांत पक्ष क्या है? यही है, कोई विकल्प ही नहीं है। तो इसके इस रूप में कह रहे हैं अप्रामाण्यम इष्टम ये वेति विकल्पांतर परिहार। ये विकल्पांतर परिहार दो विकल्प को संबंध करके जो बता रहे हैं, मगर तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं है। तो विकल्पांतर परिहार तो उस दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अच्छा, समझिए, आपने बहुत बढ़िया समझाया था। समझिए, ये पेज नंबर 52 पे समझिए। टीका में दो पक्ष लिए थे, तद ऊर्ध्वं वाक् करके। हाँ, तो ये दो पक्ष से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हाँ, वेदांत ये दो पक्ष। हाँ, उसका पहला या उसका बाद। हाँ, उसका पहला या उसका बाद। उसके पहले भी नहीं है, उसका बाद भी नहीं है, हम लोगों के लिए है ही नहीं है। हम लोग स्वामी जी जो है आकर्षण कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्रश्न आकर्षित कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था, वहाँ पर विकल्प दे के पूछा था, पहले है या बाद में। तो ये पहले भी नहीं है, बाद भी नहीं है, तो वो भी जो है निराकरण हो गया है। ठीक है। उक्तो वेदितव्य, ये जो है सिद्धांत पक्ष में जो है विकल्पांतर परिहार उक्तो वेदितव्य, ऐसा विकल्पांतर भी जो है बता दी है। ऐसा जो है हम लोग को समझना चाहिए। तो हाँ, तच्छ एतत् नहीं, वहाँ पर तच्छ एतत्, हाँ वहाँ पर थोड़ा संबंध है। एवं सति यद उक्तम प्राग यदि एवं संसारी च सन इत्यादि तदपि अज्ञान विलसितम मोक्षायाम उत्पन्नायाम कर्म तत्साधन परित्यागे हेतु अभावात् इत्यभिप्रेत्य आह। एवं सति, इस स्थिति में ये उत्तम प्राक जो आपने पहले बताए, यदि टीका में सुन, पहले टीका जो है देख लेते क्योंकि उसका संबंध है। यदि एवं संसारी च सन इत्यादि तदपि अज्ञान विलसितम, कहाँ पर है ये? पेज नंबर 39 में है। हाँ, वही देख रहा हूँ। संसारी च सन यद्येवं संसारी च सन, अच्छा, संसारी च सन से होना चाहिए। प्राग यद्येवं संसारी च सन से कहाँ से आ रहा है वहाँ पर? ठीक है, वही उसी को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं? दोष नहीं। यदि एवं संसारी च सन
तब जो है संसारी भी होते हुए, संसारी जैसन सर्व निश्चय साधने अधिकृत है इत्यादि जो बताए थे, तो उसके लिए कह रहे हैं वो कैसा जो यज्ञोपवीतादि, क्योंकि उनको जो है यज्ञोपवीतादि से जो छुटकारा लेना है, देना है, तो उसके लिए बता रहे हैं इत्यादि तदपि अज्ञान विलसितम। वो सब क्या है, अज्ञान के कारण ही है, साधन साध्य, उसी विषय को बता रहे थे वहां पर। मोक्षायाम उत्पन्नायाम, ये जो निःश्रेयसाधिक अधिकारी हूँ, इसलिए जो उसका कारण जो साधना कर्म आदि और यज्ञोपवीतादि, उसमें जो है मैं प्रवृत्त हो जाऊंगा, ये जो बात कर रहे थे तब वो सब क्या है, वो सब अभी तदपि अज्ञान विलसितम, वो भी क्या है, अज्ञान के कारण ही, अज्ञान का विस्तार ही है बस। मोक्षायाम उत्पन्नायाम मतलब कर्म जब तक है उसको बता रहे हैं, कर्म का संबंध कब तक करना है। मोक्षायाम उत्पन्नायाम कर्म तत्साधन परित्यागे हेतु अभावात इति अभिप्रेत्य, कर्म और उसका साधन को त्यागने में कोई हेतु है क्या, कोई कारण ही नहीं मोक्ष उत्पन्न करने के। तो यहाँ पर एक सिद्ध करने के लिए, कर्म और उसका साधन को कोई संबंध ही नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए पहले कोई करने का जरूरत ही नहीं है, कोई हेतु है क्या, कारण ही नहीं है। मोक्षायाम उत्पन्नायाम कर्म तत्साधन परित्यागे हेतु अभावात, कर्म और उसका साधन को छोड़ने के लिए कोई कारण ही नहीं है, इसलिए क्यों, तदपि अज्ञान विलसितम, उसको जो है पहले बताए थे, वो भी क्या है, अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। कथम तद विलक्षण है, अनेक संसार धर्म संयुक्त है परमात्मान इव। एक मिनट क्योंकि वहाँ पर दूसरा एक हेतु बताए थे, क्या है, ये भी ब्रह्म ही है, तो छोड़ने का बात कहाँ पर है, वेदना समान शरीर तत्संस्कारति, उसको ढूंढना है। कथम लक्षणानि के संसार धर्म युक्त है सन परमात्मा आत्मत्वेन माम संसार परमात्मा संसार सर्वविशेष अर्थात साधन राइट साइड में जो है हम लोगों को मूल में आया था। आचार्य जो कहते हैं प्रति में समझिए, संसारिणों ही कर्माणि विज्ञान तो साधना न यज्ञ पहुंचता न परमात्मा हो 36 में मूल में नहीं स्वामी जी, वो नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये जो है आप कर्म को छोड़ने के लिए बता रहे हैं, तब कर्म भी क्या है, वो ब्रह्म ही है, छोड़ कैसे सकता हूँ, तो वो प्रश्न पूछा था, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। कर्म भी जो है ब्रह्म ही हो गया, तब छोड़ने का बात कहाँ से आएगा, तो वही यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है। हाँ, उपतोन्नाद उपदेश कम करता हूँ ना, बोलता नहीं हाँ 37 में जो है टीका में, सॉरी
टीका में जो है द्वितीय पंक्ति कर्म साधनयोः उपादानं कर्म साधन उपादानं तस्येति विग्रह, उसके बाद कथम अभेद प्रतिपत्ति मात्रेण कर्म तत्साधन प्रतिषेध सिद्धि, क्यों कर्मणो अपि अभेद प्रतिपत्ति संभवात् इति आह, है ना। तो वो जो तात्पर्य है यहाँ से ले है वो है 37 का जो है सेकंड लाइन टीका में, कर्मणोपि अभेद प्रतिपत्ति संभवात्, यहां पर वही ले रहे हैं, क्या है, तदपि अज्ञान विलसितम, वो भी जो है अज्ञान का विस्तार ही है। तब मुक्षुयाम उत्पन्नायाम, मुक्षु उत्पन्न होने के पश्चात भी जो है उसको कैसा जो है छोड़ सकते हैं, ये आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आप उससे भेद नहीं है बोल के, तब कैसा मैं छोड़ सकता हूँ, ब्रह्म ही तो है, इसलिए हेतु अभावात अभिप्रेत्य उसको बता रहे हैं, तच्च एतद् परमार्थ दर्शनयं प्रतिपत्तुम इच्छता, ये जो परमार्थ दर्शन को, हाँ ठीक है, तच्च एतद् परमार्थ दर्शनं प्रतिपत्तुम इच्छता वर्णाश्रमादि अभिमानकृत पांक्त रूप पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्यो व्युत्थानं कर्तव्यम्, सम्यक प्रत्यय विरोधात् तद अभिमानस्य भेद दर्शन प्रतिषेधार्थो उपपत्तिश्च उपपद्यते, नहीं एकस्मिन् आत्मनि असंसारित्व बुद्धौ शास्त्र न्याय उत्पादितायां तद विपरीता बुद्धि भवति, नहीं अग्नौ शीतत्व बुद्धि शरीरे वा अजरामर बुद्धि, तस्माद् अविद्या कार्यत्वाद् सर्वकर्मणां तत्साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां परमार्थ दर्शन निष्ठेन त्यागः कर्तव्यः इति शिष्य प्रतिबोध विधि नाम प्रकरणम्। तो तच्च एतत्, यहाँ पर अभी जो है उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अभी इसको कैसा नहीं छोड़ सकता हूँ, कैसा छोड़ सकता हूँ, छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो तब कहते हैं ये क्या है, परमार्थ दर्शन, तच्च एतत् परमार्थ दर्शन, ये जो परमार्थ दर्शन है प्रतिपत्तुम इच्छता, जो प्राप्त करने के लिए सिद्ध करने के लिए इच्छा करता है, वर्णाश्रमादि अभिमान कृत, वर्णाश्रमादि जो अभिमान है उससे ही जो है मैं अधिकृत हूँ इस कर्म के लिए, इसलिए मैं इसका करूँगा बोल के आप प्रवृत्ति कर रहे थे, वह सम्यक कृत पांक्त रूप पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्यो, पांक्तम वायरगम सर्वम करके जो है देखे थे, पांच जो है उसमें भाग है, तो क्या क्या है वहां पर, पुत्रेशना, पुत्रेशना प्रथम, और वित्तेशना, वित्तेशना का जो है दो प्रकार का वित्त, एक जो है उपासनादि को वित्त रूप में बताए थे, एक जो है धन रूपी वित्त को बताए थे, और लोकेशना, लोकेशना यह लोको परलोको, तो 5 हो गया है, तो इत्यादिभ्यः व्युत्थानं कर्तव्यम्, नीचे भी जो है आपको दूसरे ढंग से यही पांक्तन को जो है बताएंगे, वहाँ देखेंगे दूसरे पर, तो लोकेशनादिभ्यो व्युत्थानं कर्तव्यम्, व्युत्थानं बहुत अच्छा शब्द है, मतलब जैसा बता रहा था परसों, संस्कृत जो है ऐसा अच्छा भाषा नहीं है कंप्यूटर के लिए बोल के, ये व्युत्थानम एक शब्द है, व्युत्थान मतलब क्या है, संसार है, व्युत्थान मतलब क्या है, संसार है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, व्युत्थानम कर्तव्यम, व्युत्थानम कर्तव्यम मतलब संसार कर्तव्यम, किसके लिए बता रहे हैं, प्रतिपत्तुम इच्छता, परमार्थ दर्शनम प्रतिपत्तुम इच्छता, मतलब छोड़ना नहीं है, हेतु अभावत जो बोल रहे हैं उसी को आप सिद्ध कर रहे हैं, छोड़ना नहीं, क्यों, संसारी करना है, बात वो नहीं है, व्युत्थानम, व्युत्थानम को जो संसार अर्थ में कैसा ले सकते हैं, 2 जगह पे व्युत्थान का जो है प्रवृत्ति है, एक जो है वेदांत में, जैसा आपका ब्रह्म सूत्र में अध्यास भाष्य में ही व्युत्थानम बोल के, व्युत्थितानाम बोल के जो वहाँ पर प्रयोग है, इसी में जो है दिमाग बहुत लोगों को खराब हो जाता है, तो व्युत्थानम शब्द शब्दशः वैसा ही प्रयोग कहाँ करते हैं, योग सूत्र में, योग सूत्र में व्युत्थाने ते सिद्धयः कर दिए, समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने ते सिद्धयः करके, ये जो सिद्धि को कहाँ सिद्धि माना जाता है, व्युत्थान में, व्युत्थान में मतलब व्युत्थानम कर्तव्यम, ये व्युत्थान वो नहीं है, ये व्युत्थान जो है छोड़ना है, उससे ऊपर उठना है, और वो व्युत्थान जो है संसार है, व्युत्थान शब्द का जो है बहुत जागृता से जो हम लोग देखना है, यहाँ पर क्या व्युत्थानम उससे ऊपर उठने का बात है, वहाँ व्युत्थानम क्या है योग सूत्र में, संसारम, तो इसलिए व्युत्थानम संसार, व्युत्थानम मतलब उससे जो है आप
निवृत्त होना है, वैराग्य प्राप्त करना है, व्युत्थानं कर्तव्यम, ये सबसे जो वैराग्य प्राप्त करना है, वही तात्पर्य है। सम्यग प्रत्यय विरोधात तत् अभिमानस्य भेद दर्शन प्रतिषेधार्थ उपपत्तिश्च उपपद्यते। क्यों क्यों इसको जो है मैं इसमें से उठना है, इसको छोड़ना है, तो कह रहे सम्यक प्रत्यय विरोधात तद अभिमानस्य सम्यक प्रत्यय विरोधात। तो वो जो अभिमान है जिसको बता रहे वर्णाश्रमादि अभिमानस्य, वो वर्णाश्रमादि अभिमान क्या है, ये सम्यक प्रत्यय का, सम्यक ज्ञान का जो है वो विरोधी है। तो इसलिए भेद दर्शन और कमा भेद दर्शन प्रतिषेधार्थ उपपत्तिश्च उपपद्यते, वहां पर तद अभिमानस्य कमा कर लेना चाहिए, नहीं तो जो है आपको पूरा खिचड़ी हो जाएगा। भेद दर्शन प्रतिषेधार्थ उपपत्तिश्च उपपद्यते, तभी जो है भेद दर्शन का प्रतिषेध जो वाक्य है वो उपपत्ति होता है, उसका सिद्ध हो सकता है, तभी सिद्ध हो सकता है, नहीं तो जो है वो व्युत्थानं संसार में ही हो जाएगा। हाँ, नहीं एकस्मिन् आत्मनि असंसारित्व बुद्धौ शास्त्र न्याय उत्पादितायां तत् विपरीता बुद्धि भवति। नहीं एकस्मिन् आत्मनि असंसारित्व बुद्धौ उत्पादितायां, एकस्मिन् आत्मनि असंसारित्व बुद्धौ उत्पादितायां, एक ही जो है आत्मा में वो क्या है, असंसारित बुद्धि जब उत्पत्ति हो जाता है, उत्पत्ति कैसा होता है, शास्त्र न्याय, पहले जो है श्रुति स्मृति न्याय बताइए, यहाँ श्रुति स्मृति को शास्त्र कह दिए, शास्त्र न्याय उत्पादितायाम, शास्त्र और न्याय के द्वारा जब आपको जो है सिद्ध हो जाता है क्या है, असंसारित बुद्धि, किसमें, एकस्मिन् आत्मनि, तब तद विपरीता बुद्धि नहीं भवति, उसका विरोधी जो बुद्धि है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं को जो है बुद्धि भवति, उससे जो है जोड़ लेना चाहिए, नहीं भवति, तो उसका विपरीत बुद्धि जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है, ना ही निश्चय रूप से, संशय ही नहीं होना चाहिए। कैसा, नहीं अग्नौ शीतल बुद्धि, अग्नि में जो है किसी को भी ये शीतल है ऐसा जो है बुद्धि होती ही नहीं है। और शरीरे वा अजरामर बुद्धि, शरीर में जो है ये शरीर अजर है, ये अमर है, ऐसा किसी को बुद्धि नहीं होता है, विपरीत बुद्धि है वो। इसलिए तस्मात्, इसलिए अभी जो है तस्मात् क्या है, ये जो प्रकरण है परम प्रकरणम जो बता रहे थे उसका उपसंहार सही में यहीं पर है। तो क्या कह रहे हैं, तस्मात् अविद्या कार्यत्वात् सर्वकर्मणां तत्साधनानां च, इसलिए क्या है, तुम जो बता रहे हो वो जो कर्म और उसका साधन यज्ञोपवीतादि सब क्या है, अविद्या कार्यत्वात्, अविद्या का कार्य होने के कारण यज्ञोपवीतादीनां परमार्थ दर्शन निष्ठेन त्यागः कर्तव्यः, उसको जो है परमार्थ धर्म निष्ठ में, परमार्थ दर्शन निष्ठ में निष्ठा प्राप्त करना चाहते हो तो उसको बिल्कुल छोड़ना है। किसको छोड़ना है, साध्य साधन रूपी संसार को। यहाँ पर एक दिक इति दिक, ये जो है तात्पर्य यहाँ पर इस दिशा में जो है समझना है, मतलब ये मैं जो है कर्म को छोड़ दिया और यज्ञोपवीतादि छोड़ दिया, इतने मात्र नहीं है। संन्यास यहाँ पर क्या है, त्याग कर्तव्य, यहाँ संन्यास है। संन्यास मतलब क्या है, येषणात्रय है, येषणात्रय मतलब व्युत्थानम, वही मुख्य शब्द है, व्युत्थानम कर्तव्यम, इन सबसे जो है परे उठना चाहिए, वही तात्पर्य है यहाँ पर। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।